बैक टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। तो कैसे हैं डीएनए क्लासेस की फैमिली, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या बोला गया लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। आपको पता होना चाहिए, जैसे ये मैंने एक वॉच डाली है, इसके अंदर तीन हैंड्स हैं, ये सेकंड है, वो मिनट है, और जो छोटी वाली होती है ना वो देखी होगी वो हावर्स हैंड है। तो इसने बोला मिनट हैंड, हमको सेकंड हैंड नहीं चाहिए, हमको हावर हैंड नहीं चाहिए, हमको बात करनी है किसकी, हमको बात करनी है मिनट हैंड की ऑफ अ क्लॉक। तो मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर ये एक सेंटर आ गया, यहाँ क्या आ गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आ गया 11। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने एक क्लॉक बना दी, क्लॉक के ऊपर उसके जो सेकंड और मिनट बता दिया। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, हावर्स हैंड ले लेता हूँ ये, और आपको जो रेडियस दिया गया वो दिया गया आपको 14 सेंटीमीटर। इट मींस ये जो बीच वाला जो रेडियस होगा आपका वो दिया होगा आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी मिनट हैंड की। तो अगर मैं इस पूरी डायग्राम को देखूं तो मुझे समझ ये आ रहा है, क्योंकि मिनट हैंड है तो मुझे ये समझ आ रहा है कि देखो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये हो जाएगा आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और टोटल कितना जाएगा 60। मतलब कि अगर आपको 360 मतलब पूरा चक्कर अगर क्लॉक का लगाना है तो 360 डिग्री आपको घूमना पड़ेगा, उस मिनट हैंड को पूरा रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 60 मिनट में कितना रिवॉल्व करेगा, 360 डिग्री। क्लियर है? क्या आप मेरी बात से सहमत हो कि अगर मैं एक मिनट हैंड की बात करूं तो अगर वो 360 डिग्री घूमे, यहां से 12 से स्टार्ट हो, दोबारा 12 तक उसने पहुंचना है, तो उस क्लॉक का उस मिनट हैंड को क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट कवर अप करने पड़ेगा। मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30 पूरा 12 तक दोबारा पहुंचना है तो कितना हो जाएगा 60 मिनट। इट मींस 1 घंटा। ठीक है, मगर मिनट हैंड के लिए वो कितना है 60 मिनट। तो हमें अगर 1 मिनट निकालना हो, एक मिनट निकालना तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 360 को 60 के साथ डिवाइड, 0 0 का क्या 6 1 6 6 36। इट मींस 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा बच्चे, 6 डिग्री के बराबर। 1 मिनट मतलब कि सुई को यहां से यहां, मिनट हैंड की सुई को यहां से यहां कवर अप करने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां थोड़ा सा कम, यहां से यहां कवर अप करने के लिए 1 मिनट में कितना डिग्री। तो आपको कैसा दिख रहा है, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो बीच में क्या आ जाएगा थीटा, बीच में क्या आ रहा है, इस तरह से थीटा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम मिनट हैंड के बारे में बात कर रहे थे कि अगर क्लॉक वाइज अगर हम बात करें तो क्लॉक वाइज में 60 मिनट टोटल है मिनट हैंड में, और 60 मिनट में वो पूरा चक्कर लगा देता है। इट मींस 360 डिग्री। और अगर मुझे 1 मिनट निकालना, उसी 60 के साथ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 मिनट किसके बराबर हुआ, 6 डिग्री के बराबर। तो बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन के रिलेटेड सारा कुछ आपको समझ आना चाहिए कि हमको करना क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर आपको जो रेडियस दिया गया वो दिया गया आपको 14 सेंटीमीटर, मगर मिनट हैंड में आपको बोला गया 5 मिनट। तो मैंने बोला क्योंकि आपको तो डिग्री में क्वेश्चन निकालना है ना, आपको तो थीटा में सेक्टर में निकालना, तो आपको क्या बोला गया, दैट इज आपका 5 मिनट। इन्होंने बोला 1 मिनट 6 डिग्री है। अगर 1 मिनट 6 डिग्री है, इट मींस 5 मिनट कितना होगा, 5 मिनट कितना हुआ, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? 5 मिनट में कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। ये हमको चाहिए था, ये हम थीटा के ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर। ठीक है, जहां पे थीटा आएगा वहां पे इसका यूज करेंगे। ठीक है, अभी तक समझ आया होगा आपको कि रेडियस दिया 14 सेंटीमीटर, मिनट हैंड बोलता है 5 मिनट में कितना वो बनेगा। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? चलिए फाइंड एरिया। अब हमको निकालना एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 थर्ड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 और बेसिक के अंदर भी मैंने आपको बताया था क्या था, ये थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर इट मींस एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए थीटा कितना आ गया 30, 360 के साथ इसको करो डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 इंटू 14
क्लियर है? चलिए काटने वाला काम स्टार्ट करते हैं। काटना क्या है? 0 0, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है? क्लियर है? चलिए 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14, ठीक है? 2 1 जा 2, 2 6 जा हो जाएगा 12। अभी भी करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, नहीं 2 3 जा 6 और 2 11 जा, ठीक है? तो बचा क्या हमारे पास? जो बचा हुआ वो लिख दो। एक बचा 11, एक बचा 14, 11 बचा, 14 बचा और नीचे बचा 3। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, यहां कर लेते हैं 11 को 14 के साथ, 4 1 जा 4 1 जा 1 1 जा 1 1 जा, इट मींस 154 आएगा आपका। कितना आएगा? 154/3। आप यहां पे भी रख सकते हो, मगर क्या है सीबीएसई के अंदर जेके बोस में यहां तक चलेगा। जो बच्चे जेके बोस के हैं मेरे पास उनके लिए चलेगा, मगर सीबीएसई के अंदर आधा मार्क्स काट देंगे। तो जेके बोस वाले भी क्यों यहां पर रखें? जब भी आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन के अंदर आता है, आप उसको क्या किया करो? आप उसको डेसिमल में निकाल दिया करो, ठीक है? तो मैं लिखूंगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 कटा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पॉइंट लगेगा। आप डायरेक्ट निकालना भी आपको आना चाहिए। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 1 लगा, 1 वहां कैरी हो गया, 10 3 3 जा 9, 51.3। अगर हमको इसको निकालना पूरा का पूरा, 3 5 जा 15, 4 आ गया नीचे, 3 1 जा 3, 1 आ गया, पॉइंट लग गया 0, 3 3 जा कितना हो गया? 9, 1 आ गया, 0 लगा हुआ, 3 3 जा 9। तो आप बोल सकते हो 3। और क्वेश्चन किस में दिया हुआ? मैंने कहा यूनिट्स लगाना जरूरी है। अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है? होप सो क्लियर हुआ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब क्या आता है कॉर्ड? सबसे पहले हमको कॉर्ड को समझना पड़ेगा। एक सर्कल बना दो। ओ भाई साहब क्या सर्कल बना, तो बताना कैसे सर्कल बना। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड बना देते हैं एक। इसके ऊपर एक बारी डिस्कस कर लेते हैं कि कॉर्ड होता क्या है। बात करते हैं सेक्टर की और सेगमेंट की, क्योंकि सेगमेंट आपको बोला गया माइनर और मेजर सेक्टर। सेगमेंट और सेक्टर में आप दोनों में कंफ्यूज रहते हो हमेशा। उसके बारे में आपकी जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। देखिए जब आपका क्या आएगा? कॉर्ड आएगा और ये जो आपकी आर्क आएगी, क्या कहा मैंने? एक आर्क और एक कॉर्ड। एक कॉर्ड जब मिलेगा, एक आर्क और एक कॉर्ड जब मिलेगा, उसको क्या कहते हैं? सेगमेंट। याद रखना, एक आर्क और एक कॉर्ड जब आर्क बनाती है उसको कहते हैं सेगमेंट। अभी मेजर माइनर का कंसेप्ट छोड़ दो, एक आर्क और एक कॉर्ड जब मिलेंगे तो उसको कहते हैं सेगमेंट। अब ये सेमी से छोटी है, मतलब आधे सर्कल से छोटी है, उस डायमीटर से छोटा है, इट मींस ये कौन सी हुई? ये हुई माइनर सेगमेंट। और ये जो पोर्शन आपका बचा पड़ा ऊपर, ये जो पोर्शन आपका बचा पूरा, ये वाला, ये पूरा का पूरा, तो ये जो रहेगा आपका, क्योंकि ये मेजर है, क्योंकि ये क्या है? ये मेजर है, तो ये क्या हुआ? ये जो पूरा पार्ट हुआ ये मेजर सेगमेंट हुआ। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि जब एक कॉर्ड और एक छोटी आर्क, जब एक कॉर्ड एक छोटी आर्क होगी तो माइनर सेगमेंट, जब एक कॉर्ड और पूरी मेजर आर्क होगी तो उसको मेजर सेगमेंट। होप सो आपको क्लियर है। सेगमेंट आपको क्लियर है। सेक्टर के ऊपर आता है। सेक्टर क्या है? जब मैं डॉट डालूंगा सेंटर से और 90 डिग्री एक ट्रायंगल बना दूंगा, इट मींस एक आर्क और 2 रेडियस। मैंने पहले भी बताया था, एक आर्क 2 रेडियस। जब भी एक आर्क 2 रेडियस बनते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेक्टर। क्या बोला मैंने? एक बार और ध्यान से सुनिए, बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है? क्या बोला मैंने कहा एक आर्क और कॉर्ड, जब आर्क और कॉर्ड बनेंगे तो सेगमेंट बनेगा। अगर वो छोटी आर्क है, सेमी सर्कल से छोटी आर्क है तो माइनर बनेगी। सेमी सर्कल से बड़ी आर्क है और कॉर्ड है तो मेजर सेगमेंट बनेगा। उसके बाद मैंने कहा आपको सेक्टर क्या है? व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर होता है जब आपके पास एक क्या हो, जब आपके पास एक आर्क है, जब आपके पास क्या है? ओ सर्कल बड़ी है। जब आपके पास क्या है बच्चे? जब आपके पास आर्क है, और इसके साथ क्या हो? 2 रेडियस हो। जब आपके पास क्या हो? आर्क हो, 2 रेडियस हो, तो क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। और जब एक कॉर्ड है, उसके साथ आर्क बन रही है, आर्क तो दोनों में आएगी। जब एक कॉर्ड है और आर्क बन रही है तो सेगमेंट बनेगा। तो जब आपका आर्क है और 2 रेडियस है तो आपका बनेगा सेगमेंट।
होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, और इसके साथ मैं आपको दो तरह से ये क्वेश्चन करवाऊंगा। एक तो इसका फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला है एरिया निकालने का, इसके अंदर फॉर्मूला है एरिया निकालने का, इसके अंदर फॉर्मूला है कि आपको सेगमेंट कैसे निकालना है। सेगमेंट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1/2 आर स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री थीटा माइनस साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। मैं आपको इस तरह से भी बता दूंगा कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, और बिना फॉर्मूले का भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेन आपका क्या था, सेगमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन में निकालना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर, इट मींस 10 सेंटीमीटर आपके क्या दिए हुए, रेडियस दिए हुए हैं। सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, सबटेंड एट द सेंटर मतलब सेंटर के ऊपर से राइट एंगल बोला है, इट मींस ये जो होंगे ये कितना होगा आपका, ये जो सेक्टर होगा ये 90 डिग्री का होगा। एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब पता है, समझ रहे हो आप? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। तो जब आपको माइनर निकालना होता है, जब आपको माइनर निकालना होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। जब आपको ये माइनर सेगमेंट निकालनी है, क्या निकालनी है, माइनर सेगमेंट निकालनी है। मैंने सेगमेंट क्या कहा, एक कॉर्ड एक आर्क, एक कॉर्ड एक आर्क, उसको क्या कहेंगे, सेगमेंट, और इसको क्या कहेंगे, सेक्टर। होप सो यू अंडरस्टैंड। तो क्या बोला मैंने, इस पोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग इस पोर्शन के लिए कहा गया ये पोर्शन आपको निकालना है। ये पोर्शन कैसे निकलेगा, जब आप क्या करोगे, जब आप, मैं लिख देता हूं पहले ओ ए, ये बी आ गया और ये सी, थोड़ा रब कर लेते हैं, थोड़ा रब कर लेते हैं इसको। फॉर्मूले वाला बाद में दिखाता हूं, पहले थोड़ा शॉर्टकट समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, मैंने इसको ओ ए, इसको ले लिया आपका बी, और इसको ले लिया सी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे पोर्शन को क्या ले लूंगा, मैं पूरे पोर्शन को, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है आपका माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, जब मैं पूरे का एरिया इस सेक्टर का एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर होगा, ओ ए सी बी, माइनस कर दूंगा। होप सो क्लियर। जब मैं इस पूरे सेक्टर को, ये एक आर्क और ये दो रेडियस, इस पूरा सेक्टर है, तो ये सेक्टर का नाम मैंने दिया ओ ए सी बी। क्या दिया, ओ ए सी बी, ये मेरे पास सेक्टर है, एरिया का सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ठीक है, ये सेक्टर हुआ। अब मेरे को क्या करना है, इस ट्राइंगल को माइनस करना है, किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी या ओ बी ये लिख सकते हैं, तो ओ ए बी। मैंने क्या कहा बच्चे, ध्यान से सुनो, मैंने कहा आपको मेरे को माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। मैंने आपको मैंने आपको बोला दो रेडियस एक आर्क सेक्टर बनाता है, और एक आर्क और एक कॉर्ड क्या बनाता है, सेगमेंट बनाता है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया सेगमेंट का, क्या बोला गया, माइनर सेगमेंट। याद रखो बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना सेगमेंट और सेक्टर के अंदर। जब मैं पढ़ता था मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, यार सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, कॉर्ड क्या है, सीकेंट क्या है, अल्टीमेटली। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको पता सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनस करना है आपको एरिया ऑफ द सेक्टर में से, क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, माइनस करना है आपको इस ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बात आती है बेस क्या है, हाइट क्या है, क्वेश्चन के अंदर तो बताया नहीं है, बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बता दूं, रेडियस हमारे पास कितना दिया गया है, रेडियस हमारे पास है ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है हमारे पास, और उन्होंने बोला था राइट एंगल, इट मींस ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपो होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होगा और ये हाइट होगी, इट मींस ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या लेंगे, इसको 10 इसको 10, तो हम लिखेंगे क्या, थीटा हमारे पास क्योंकि राइट एंगल बोला है तो 90 आ गया, 90/360 डिग्री इंटू पाई आ गया 22/7 इंटू रेडियस हमको क्या दिया 10 इंटू 10। ठीक है, ये एक पोर्शन आ गया, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। क्लियर है, मेरी आपको समझ आ रही है, क्लियर है। चलिए 1/2
बेस आपको कितना दिया, मैंने अभी आपको बताया 10 into 10, क्योंकि हाइपो दिए ये बेस और हाइट हम दोनों रेडियस के अंदर वो आ रहा है, एक आर्क और दो रेडियस आ रहे हैं, तो ये कर लेंगे, ठीक है। तो 2 1 2 2 5 10, ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा, 9 1 9 4 36 हो गया, 2 2 4 2 11 2 1 2 2 7 2 5 तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 11 into 5 55 into 10, 11 5 55 by 10 और 7 माइनस 5 10 से कितना बचा 50। क्लियर है। अगर अब हम करें देखो, इससे इजी भी मैं करवा सकता हूं आपको, इससे इजी भी मैं आपको करवा सकता हूं, मगर चले इजी तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैं थोड़ा सा इजी आपको कराऊं, अगर मैं इससे इजी कॉमन वाला मेथड कराऊं, तो मैं क्या करूंगा, 11 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, माइनस 5 10 का 50 लिखूंगा। ये इस वाले पोर्शन से बचा, उस वाले पोर्शन से मेरे पास बचा 50। क्लियर है। ये देखो मेरे को क्या करना है, अच्छा ये माइनस तो है नहीं ना, मल्टीप्लाई में बच्चे, मल्टीप्लाई में, तो बीच में माइनस है, 50 और 50 कॉमन कर दूंगा तो बचेगा क्या, 50 और 50 कॉमन करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 11, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 50 आ जाएगा बाहर, 50 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 50 बाहर आ जाएगा, दोनों में से बचेगा 11 by 7 minus 1, ये आएगा, क्या आएगा, फिर से देखो 11 बाहर, 11 by 7 5 10 का 50 माइनस का माइनस उस तरफ से क्या 5 10 का 50 50 और 50। जब भी मैंने बोला आप बच्चों को कि जब भी प्लस और माइनस बीच में हो तो आप उसको अगर सेम नंबर आता है तो कॉमन कर सकते हो, कॉमन किया 11 by 7 minus 1, ये हो गया आपका। तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका ये आ गया 50, 7 1 7, 11 minus 7 by 7, बचा क्या आपका, बचा यहां से कितना बचा, अगर 11 में से मैं 7 निकाल दूं 1 तो कितना बचेगा, ये आ गया 50, ये आ गया 50, तो कितना आएगा 4 by 7, 5 4 से कितना हो गया 20, तो 200 by 7, 200 by 7 भी आप लिख सकते हो, मगर मेरे हिसाब से 200 by 7 आप लिख सकते हो, मगर आपका ना आधा नंबर कट जाएगा, इसीलिए हमने क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है, हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 7 by 200, 7 2 7 3 7 2 14, 6 बचेगा, 0 आ गया, 7 8 56, 7 8 56, क्योंकि 7 9 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10, 10 में से 4, 10 में से 6 4, तो 4 तो कम है, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 7 7 7 4 7 5 7 5 35, 5 आएगा, 0 लगा हुआ है, 50, होप सो इतना सा बहुत है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी हमारा माइनर सेगमेंट निकला है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं माइनर सेगमेंट कैसे निकला। एरिया ऑफ द सेक्टर, आपने इस सेक्टर को क्या करा, इस सेक्टर को OACB को सेक्टर को क्या करा, इसके साथ माइनस कर दिया ट्रायंगल के साथ, तो दोनों का फॉर्मूला था थीटा बाय पाई बाय स्क्वायर 360 डिग्री माइनस 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला यूज हुआ है, और जब कैलकुलेट करा तो आपका क्या निकल के आया 28.5। आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना आपके लिए जरूरी है। अब हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट हमने निकाल दिया, माइनर सेगमेंट हमने निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं बोर्ड के बिना में ना, व्हाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, मजे से अपना नेक्स्ट करो, काम खत्म। चलिए मेजर सेक्टर के अंदर से क्या करना स्टार्ट करते हैं। मेजर सेक्टर के अंदर सबसे पहले तो सर्कल बना दो। तेरी सर्कल बड़ा खतरनाक बन रहा है, चलिए आप बताइए कैसा बन रहा है। चलिए तो मैंने क्या कहा, हमने क्या निकाला अभी तक, हमने ये चीज निकाल दी, हमने ये वाला जो सेक्टर था ये हमने निकाल दिया, ठीक है। हमने क्या निकाला, हमने ये वाला पोर्शन पूरा निकाल दिया, और इन्होंने ये बोला था 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो ये निकालना पड़ेगा, हमको तो ये निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 360 डिग्री में से 90 डिग्री निकाल दूंगा तो मेरे पास 270 डिग्री बचेगा। इट मींस ये जो मेरा आएगा ये तो आएगा 270 डिग्री। क्लियर है, कितना आएगा 270 डिग्री आएगा, ठीक है। कितना बनेगा 270 डिग्री। 360 में से 90 डिग्री निकाल दूंगा, 360 में से 90 डिग्री निकाल दूंगा, 260 डिग्री मेरा निकल के आ जाएगा। थीटा जो यूज करूंगा मैं करूंगा ये वाला, ठीक है। चलिए ये था पार्ट नंबर 2। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए मैंने आपको बता दिया, ये चीज मैंने निकाल दी, ये चीज मैंने निकाल दी। अब मेरे को ये वाला एरिया निकालना, अब मेरे को मेजर वाला एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है।
तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बनेगा थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरे को मिल गया 270 बाय 360 इंटू डिग्री रहने देते हैं, पाई हो गया आपका 22/7, रेडियस कितना है 10 इंटू 10, यही है 0 0 काटो, 9 3 9 4 36, 9 3 27, क्लियर है। चलिए 2 2 4, 2 11 22, और कटता है कोई, हाँ करता है, 2 1 2, 2 5 10, चलिए ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा यहाँ से 3 और 11 33, 3 11 33 और 5 अगर मैं फिर से एक बार देख लो, 9 4 36, 0 9 4 36, यही मेरे हिसाब से तो यही बचना चाहिए था। 9 4 36, 9 4 36, 0 0 कटा, 9 4 13, 9 3 27, और आगे आपका आ गया 2 4 बचा, 2 2 4, 2 11 2 1 2 5 10, 3 आ गया, 3 11 33, 5 10 50, और नीचे से बचा 7, ठीक है। मेरे पास क्या बचा, 11 3 33, 5 10 50/7। तो मेरे को क्या करना है, 33 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 0 आ गया, 5 3 15, 5 3 15, 1 16 1650 बाय 7। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 1650 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 के साथ, 1650 को, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 2 14, बचा कितना 2, ले लूंगा 5, 7 3 कितना आ जाएगा 21, बचा कितना 4, लाया 0, 7 5 35, 7 5 35, लाया कितना 10 में से 5 पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 7 कितना हो गया 49, कितना बचा 1 पॉइंट लगा हुआ था, 0 आ जाएगा, 7 5 7, आगे मैं छोड़ दूंगा इसको, ठीक है। तो मेरा जो अराउंड मेरा आंसर है वो है 235.71, और मैं अप्रॉक्स लिखूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देता हूं, सेंटीमीटर में क्वेश्चन था यूनिट, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके आगे लिखूंगा अप्रॉक्स, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन अभी नहीं निकाला है, तो मेरा क्या आएगा अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्या बोला मैंने क्या निकाला इसके अंदर, मेजर सेक्टर, सेकंड पार्ट निकाला। मेजर सेक्टर कैसे निकाला मैंने, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अभी आपका कवर करके बता दिया किस तरह से निकला। मेरा जो क्वेश्चन बचा था ये वाला बचा था, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे निकाला, 270 कैसे आया, क्योंकि पूरा सर्कल 360 है, राइट एंगल ये दिया 90, तो 360 में से 90 करूंगा तो 270 बचेगा, तो मेरा जो थीटा बनेगा वो बनेगा 270, ठीक है। तो ऐसे फिगर निकाल के मेरा आंसर जो निकला 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था। और आप इसका जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 1/2 r स्क्वायर इनटू, और साथ में क्या था, पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय थीटा माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर, चलिए ठीक है।